गीता पढ़ने के पहले एक किसी प्रेमी का प्रश्न है। वो प्रश्न का जवाब दे दें पहले, तब उसके बाद में। पैसा कमाना जरूरी है। बोला, प्रेमी का प्रश्न है, पैसा कमाना जरूरी है। माया और सत्संग दोनों जीवन में कैसे जरूरी है? माया और सत्संग दोनों कैसे जरूरी है? पैसा कमाना जरूरी है, इसके लिए भगवान ने बोला है। क्या बोला है? मनी इज यूजलेस इन कंपेरिजन ऑफ गॉड। परमात्मा की तुलना में पैसा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन परमात्मा के बाद पैसा ही सब कुछ है। आप घर के बाहर निकलते हो, बिना पैसे काम नहीं चलता, तो पैसा कमाना जरूरी है, ये सत्य है। जैसे शरीर में आपके हर अंग जरूरी है। आंख जरूरी है, अगर आंख न हो तो आप कैसे देखोगे? पूरा अंधकार में जीवन हो जाएगा। कान नहीं होगा तो कैसे आप सुनोगे? लेकिन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कंपल्सरी क्या है? वो है हार्ट। अगर हृदय कलेजा ही न रहे, श्वास ही न ले पाओ, तो क्या आप 1 मिनट जिंदा रह सकते हो? तो इसी तरीके से पैसा कमाना जरूरी है, जैसे शरीर की आंख जरूरी है, ठीक है, लेकिन बिना श्वास के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी तरीके से बिना परमात्मा के हम जिंदा नहीं रह सकते। यहां हमको दोनों चीज साथ साथ चलानी है। कैसे? इसका भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जिक्र किया है। एक भी प्रेमी को ये बता दे कि गुरु जी ने आज तक कभी किसी वाणी में कहा हो कि पैसा कमाने तो मत जाओ, अपनी दुकान मत जाओ, फैक्ट्री मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं, कभी किसी वाणी में कहा हो? ये भक्त लोग जो है ज्ञान को उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं और भगवान को दोष देते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप पैसा मत कमाओ। पैसा आप परमात्मा के बाद में पैसे की ही आवश्यकता हर जगह पड़ती है। तो ऐसे में क्या करना है? दोनों चीज साथ साथ चलनी है। पैसा कमाओ, लेकिन पैसे में इतनी आसक्ति न रखो कि तुम भगवान का भजन कीर्तन भूल जाओ, सत्संग भूल जाओ, गुरु के पास जाना भूल जाओ। ये गलत है। इसके लिए गुरु जी ने बहुत सरल उपाय बताया है, और ये बात हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं। आप भी करके देख लो, और जीवन में आपके आनंद ना आ जाए। और हम तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि न भौतिक जगत में और न आध्यात्मिक जगत में आपको कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी। वो उपाय क्या है जो गुरु जी के कहने पर हम लोगों ने अपनाया? बोला, गुरु जी ने बोला, दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे को
आप 6 घंटे डिवाइड कर लो, 6 चौक 24, 6 घंटे 4 भाग में बांट लो। क्या करो, पहला 6 घंटे क्या है, साउंड स्लीप। दूसरे 6 घंटे आपको अपने दैनिक क्रिया कर्म, वर्जिश, वॉक करना, योगा करना, सारे अपने आप जो है शरीर के कार्य करना, 6 घंटे आप इसमें लगा लो। 6 घंटे आप आध्यात्मिक कार्य में, 2 घंटे सुबह सत्संग, 2 घंटे रात में सत्संग, 2 घंटे निष्काम सेवा, 6 घंटे आप इसमें लगा लो। और 6 घंटे आप अपने व्यापार में दो। इसमें एक जो बहुत खास बात है, जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? उसका सबसे मेन कारण ये है कि वो मन मना भाव हो करके अपने कार्य को नहीं करते। बोला, तन मन होवे एक रस, तो सुमरन कहिए सोए। जिस भी कार्य को आप जब करते हो, तो आपका तन और मन पूर्ण रूप से उसमें लग जाना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ लोग करते हैं, जिसके कारण से वो अपने व्यापार में भी फेल होते हैं और अपने सत्संग में फेल होते हैं, वो क्या करते हैं, जब सत्संग में बैठेंगे तो गुरु के वचन को मन मना भाव होकर के नहीं सुनेंगे। उस समय उनका दिमाग और निगाह अपने घड़ी पर रहती है कि सत्संग कैसे जल्दी खत्म हो, हम दुकान पहुंचे, हमारा कस्टमर लौट गया होगा, अभी फलाना माल खत्म हो गया, वो लाना है। बैठे सत्संग में है, लेकिन उनका मन अपने व्यापार में, कस्टमर में है, शरीर से बैठे वहां पर है। तो परिणाम क्या है, वो सत्संग बैठे जरूर है, नाम जरूर हो रहा है, लेकिन वो उसी तरीके से सारा गुरु की वाणी बह जा रही है, जैसे कोई बाल्टी नल के नीचे रखी रहे लेकिन उल्टी रखी रहे, सीधी न रखी रहे, तो सब जल बह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। उसी तरीके से वो देखने में तो आता बैठे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। और जब हम लोग ऐसे लोगों को 1 मिनट में जांच लेते हैं कि इसका मन यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह है, तो सत्संग के बाद जब उनसे पूछते हैं, बताओ क्या सुना, अरे आधे घंटे पौन घंटे चलता है सत्संग, कम से कम आधे घंटे में तुमने क्या सुना, तो उनका 2 उत्तर होता है। जो साफ दिल है वो कह देते हैं कि मेरा मन जो है दुकान तक चला गया था, हम अपने कस्टमर के सोच रहे थे, सामान लाने की सोच रहे थे, मेरा मन यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं सुना कि आपने क्या बताया। वो इस पर शब्दों में अपनी गलती को मान लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और एक जो हिगड़ी छिगड़ी वाले होते हैं, संतों में सन्मुख, पंचों में पन्मुख, किसी काम के नहीं होते वो, उनके जिम्मा आप कोई काम कह दो, कोई काम नहीं कर पाएंगे। बस वो जो है डायलॉग बोलेंगे, एक से एक ललतरानी बोलते जाएंगे, एक से एक बात बोलेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाएंगे वो। उनसे पूछा जाता है, बताओ क्या सुना, यही है कि हम आत्मा है, हम भगवान है, यही सुना। अरे ये तो बोल ही नहीं गया भाई अभी, तो रटी रटाई बात
वो बोल देते हैं, गुरु ने बोल दिया ना, मान न मान तू है भगवान, तो रट लिया, सारे विकारों सहित हम भगवान हैं। अरे भगवान किसे कहा जाता है, इसका एक झलक भी तुमने देखी है, सुनी है? भगवान का दर्जा उस समय अपने को देना जिस समय आप पांचों विकारों से, पांचों विषयों से उपराम हो जाओ। उपराम हो गए हो आपको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषय कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है, उससे आप विचलित नहीं हो जाते हो। पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप इस पर विजय प्राप्त कर लिया है। कोई आपका अपमान करे, आपको क्रोध नहीं आता है, आप लोभ में गिरते नहीं हो, बेईमानी नहीं करते हो। जब आप पांचों विकारों से, पांचों विषयों से, इसके बाद राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुढ़न, इतनी चीजों से उपराम हो जाओगे, ये चीजें आपको जीवन में प्रभावित न कर सकें, तब आप भगवान की श्रेणी में आते हो। और जब भगवान की श्रेणी में आ जाते हो तो आपके अंदर से अनायास, सहज में 5 गुण हर समय आपसे झलकते हैं। वो 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, करुणा, क्षमा, आर्जू, संतोष। संत के हर समय उससे ये झलकता है। कैसे? मुदिता, कैसी भी कोई परिस्थिति जीवन में आ जाए, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, वो हर समय ज्ञानी अपनी जो है मुस्कुराता रहता है, अपनी मुदिता उसमें रहता है। आप भगवान कृष्ण को देख लो, युद्ध के क्षेत्र में भी अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन कोई प्रश्न कर रहा था, तो भगवान कृष्ण क्या लिखा है? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे रहे थे। तो क्या आप कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, आप हर समय मुस्कुराते रहते, आपका चेहरा हर समय प्रसन्नचित रहता है? जरा से कोई एक शब्द बोल दे तो शब्द के उस पर कैसा नाचते हो? तो बोला, जो ढोंगी है, जो अभी विजय प्राप्त नहीं किया है, तो एक दिन उसकी पोल भी खुल जाती है। तो यहां पर आप ये देखो कि आप जो 5 परमात्मा के गुण हैं, वो पांचों गुण आपके अंदर में झलक रहे हैं हर एक के लिए। आप हर समय प्रसन्नचित्त है। मुदिता, दूसरा क्या बोला? करुणा। आपके अंदर हर एक के प्रति करुणा है। जो आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसके प्रति भी आपको करुणा है कि वो सत्संग आ जाए, वो भी ज्ञान प्राप्त करे, कि बल्कि मनाते हुए सत्संग आना बंद कर दे, क्यों मेरी निंदा करता है। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संत को अनायास करुणा होती है। कोई कितना भी संत की निंदा करे, कोई कितना भी संत की बुराई करे, कितना भी बुरा चाहे, उसके बाद भी संत
उसका भला चाहती हैं। ये है संत की पहचान, ये है भगवान की पहचान। कैसे? इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने उदाहरण बताया। क्या बोला? बोला एक बिच्छू पानी में गिर गया, संत जी नहा रहे थे, उसी के पास गिरा। संत ने देखा ये डूब रहा है, तो उसको चुल्लू में भर के पानी उसको बाहर निकालना चाह रहे थे। तो चुल्लू में जैसे ही पानी भरे तो पानी गिर जाए और बिच्छू को डंक मार दे हाथ में। इस प्रकार से कई बार प्रयास किया संत जी ने, लेकिन वो निकाल नहीं पाए और बार बार उनको डंक मार रहा था। तब पास में ही खड़े हुए जो लड़के, यंग बच्चे होते हैं, वो बड़ी जल्दी माखौल उड़ाते हैं। तो यंग बच्चे जो पास में नहा रहे थे, उन्होंने संत जी से कहा, अरे संत जी, आप भी अजीब किस्म के हैं, आपको ये बार बार डंक मार रहा है और आप इसकी जान बचाने में लगे हैं, अरे मरने दीजिए। तब क्या हुआ? कितनी अच्छी बात आई है। तब बोला कि ये जानवर होकर के अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है, और हम संत होकर के अपने स्वभाव को बदल दें? नहीं, हम तो प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न करते रहे, और फिर उन्होंने पानी लिया चुल्लू में और झटके से बाहर फेंका, तो वो बिच्छू जो है उसकी जान बच गई। संत कष्ट सहकर भी, बेइज्जती सहकर भी, अपमान सहकर भी वो उसका उद्धार करना चाहती हैं। यह है संत की पहचान, यह है भगवान के गुण। करुणा, क्या ऐसी करुणा आपके हृदय में है? मुदिता, करुणा, क्षमा। कोई कितना भी आपका नुकसान कर दे, उसको आप क्षमा कर सकते हो? मुदिता, करुणा, क्षमा। आरजू, जो अंदर है वही बाहर, किशमिश की तरह, अंदर बाहर एक रस। आपका हृदय ऐसा है? फिर क्या बोला? मुदिता, करुणा, क्षमा, आरजू, संतोष। संतोष क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आप जो है संतोष जीवन में जब आता है, तब जाकर के सुकून मिलता है। तो क्या संतोष है? कितनी कमाई हो, चाहे 100 रुपए कमाई हो और चाहे लाख रुपए कमाई हो, आपको संतोष है? कमाने से, धन अर्जन करने से जो है आदमी को संतोष नहीं आता। संतोष मिलता है गुरु के ज्ञान को सुनने पर। और पैसा कितना भी कमा लो, इसकी हवस नहीं आती। समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी पैसा कमाने की हवस नहीं आती। जब आप गुरु की शरण आते हो, तब आता है संतोष। तो आप कितना भी पैसा कमाते हो, उसमें आपको संतोष है, तो आप ज्ञानी हो। तो देखो, ये पांचों गुण आपके अंदर है। फिर आपके 6-6 घंटे देना आपको है ना, तो 6 घंटे आपने 6 घंटे साउंड स्लीप, 6 घंटे दैनिक क्रिया कर्म, और 6 घंटे आपके जो है आपने अपने ज्ञान में दिया, और 6 घंटे माया में दो। हम गारंटी से अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, आपको 100% सफलता मिलेगी। कब? जब आप व्यापार में बैठते हो, दुकान में बैठते हो, तो उस समय भजन नहीं गाओ, उस समय वाणी नहीं पढ़ो। लोग ऐसे उल्टा पुल्टा करते हैं। पता लगा कस्टमर नहीं है तो वाणी पढ़ रहे हैं, कस्टमर नहीं है भजन गा रहे हैं। अरे भाई, कस्टमर नहीं है तो आप अपनी दुकान में चेकिंग करो कौन सा आइटम खत्म है।
कौन सा आइटम कस्टमर लौट रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड है, मेरे पास है कि नहीं है, मेरे से ज़्यादा कस्टमर पड़ोस में आ रहे वहाँ क्यों जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा, उसका अच्छा व्यवहार होगा, उसका कम रेट होगा, उस पर चिंतन मनन करो ना। आप चिंतन मनन करते हो फलाना ऐसा है, बेईमानी कर रहा है, अरे भाई फलाना बेईमानी कर तेरा की, आप काजी हो मुल्ला। जब गुरु ने कह दिया जो करेंगे सो भरेंगे, तू कब है उदास। काजी दुबले कहा के शहर के अंदेशे से, अरे भाई कुछ कर रहा है करने दो, आप क्या कर रहे हो। आप गुरु के ज्ञान को गुरु के अनुसार 6 घंटे आप समय देते हो कि 6 घंटे बुराई भलाई में रहते हो। आप 6 घंटे अपने व्यापार को देते हो सिंसियरली। जिस समय आप दुकान पर बैठते हो उस समय कोई वार्ता नहीं ज्ञान की। जिस समय आप दुकान बैठते हो उसमें आप फुल कंसंट्रेशन आपका अपनी दुकान पर होना चाहिए कि मेरी दुकान में कौन सा आइटम वो रखें, कस्टमर की क्या डिमांड है। कस्टमर आपके पास से लौटे, 10 कस्टमर लौटे किसी आइटम के लिए, तो आपने लिखा ये आइटम कस्टमर लौटे, आप आइटम लेके आओ। जब कस्टमर को सब सामान आपको मिलेगा, कस्टमर पहली प्रेफरेंस आपको देगा। आप चाहते हो कस्टमर मेरे पहली प्रेफरेंस दे, माल आप कुछ ना रखो, 4 बार कस्टमर लौट के जाए और पड़ोस में जाए वहां मिल जाएगा, तो आपको कौन चढ़ेगा दुकान पर। आप सोचो कि आज आया है, आज इसको एकदम से हलाल कर दें, तो कोई दोबारा चढ़ेगा। अरे आप देखो, व्यापार में 3 बातें बहुत जरूरी हैं सक्सेस पाने के लिए। सबसे पहला क्या व्यापार में, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा है कस्टमर से, मृदुल है, मीठा है, रिस्पेक्ट दे के बात करते हो, क्या बात लेना ही नहीं लेना जाओ। और बहुत से तो हमने देखा दुकानदारों को जो ज़्यादा ओल्ड एज की होती हैं, वो कहते हैं तुम्हारे बाप पहने कि नहीं कपड़ा, वो सीधे बाप तक पहुंच जाते हैं। तो अब उसकी दुकान बताओ चढ़ेगा व्यक्ति कभी। कस्टमर सौदा ले या न ले, आपको हमेशा पोलाइट बने रहना पड़ेगा। आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब, चीज़ पसंद नहीं है हम फिर मंगा देंगे, आप 4 दिन बाद देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। कोई कस्टमर अड़ जाता है, नहीं इतना नहीं देंगे, कम देंगे, थोड़ा कम ले लो भाई, क्या बात है, थोड़ा सा आप उसमें प्रॉफिट कम ले लो, दे दो। उसको ही फील होना चाहिए कस्टमर को कि मेरी बात का इन्होंने ऑनर किया है, आप बस कस्टमर आएगा। दूसरे क्या है, पहला अच्छा व्यवहार, दूसरा क्या है आपके वैरायटी। आप कोई भी सामान रखते हो तो आप उसकी वैरायटी है, बस एक आइटम है तो एक आइटम में क्या छांटेगा, क्या बिराएगा वो। अब जैसे मान लीजिए आप की कपड़े की दुकान है और आप रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं, तो आप एज एग्जाम्पल आप कुर्ता बेचते हैं, तो कुर्ता आपके पास में एक ही वैरायटी का है सिर्फ, तो क्या पसंद करेगा। कम से कम 3 वैरायटी का 3 दाम का कुर्ता हो, एक सबसे लोएस्ट, एक मीडियम, एक सबसे हाईएस्ट। जिसकी जो हैसियत होगी उसके अनुसार वो ले लेगा। रेंज आप रखो, देखो रेंज आपकी है। और तीसरा है बिजनेस में जो सबसे जरूरी है सक्सेस पाने के लिए, वो है आपका वादा। आप जो वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो अपने किसी होलसेलर से कि आज हम आपको पैसा देंगे, उस दिन चाहे आपको ब्याज पर लेकर पैसा देना पड़े, आपके वर्ड ऑफ ऑनर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 4 बार आ रहा है और आपको उसको दौड़ा रहे हो, आपकी गुडविल खत्म हो जाएगी। आपकी गुडविल मार्केट में ये हो
कि जितने भी होलसेलर फैक्ट्री वाले हैं, आपको अपना माल रखाने के लिए तरसें। अरे भाई, बड़ी ईमानदार पार्टी है ये, जो जिस दिन कहती है पेमेंट हमारे खाते में डाल देती है। तो क्या ऐसी गुडविल बनाई है? और ये सब चीजें एक दिन में नहीं बनती। ये सब चीजें जब सालों आप करते हो तब बनती है। तो हम इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप ये फार्मूला अप्लाई कर लो, देखो लक्ष्मी कैसे पीछे पीछे आपके भागती हैं। आप परमात्मा के कार्य में लगोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएंगी। कैसे? इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण है। नारायण, नारायण की कौन है दासी? लक्ष्मी। जहां नारायण जाएंगे वहां लक्ष्मी को आना अपने आप स्वाभाविक है। और जब नारायण आपके पास आ गए तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। टॉप प्रायोरिटी पहले आपको सत्संग को देनी है, ज्ञान को देनी है। क्यों? क्योंकि जब आप सत्संग को, ज्ञान को टॉप प्रायोरिटी दोगे, परिणाम क्या होगा? आपकी समझ अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, रहन सहन अच्छा होगा। तो आपका जो है लक्ष्मी आपके पीछे पीछे सुधा भाग के आएंगी। आप करके तो देखो, निश्चित आपको दोनों चीज में सफलता मिलेगी। आपके पास धन भी आएगा और आप जो है ज्ञान में भी आप आगे अच्छे से बढ़ोगे। करके देखो, ये आजमाई चीज बताई जा रही है आपको। ठीक है? हाँ सुनैना जी। हाँ भैया। हाँ हाँ, भजन सुना दीजिए। भैया आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, हेलो। सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। जी भैया, बहुत थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा बताया। और इसी वाणी के लिए हम पहले से खाना खा के बैठ जाते हैं जाए। तो भैया आज ये बताए श्याम भगवान ने आज एक बात बताई, मेरे समझ में नहीं आई, जो थोड़ा सा 2 लाइन में क्लियर करिए। वो अभी नहीं, उन्होंने कहा सुनिए कि सुनिए, पहले खाने अभी वाली सुनिए, बात बताई, अभी नहीं, खाना। ऐसा नहीं। अभी जो है क्वेश्चन आंसर की समय समाप्त है। आप व्हाट्सएप में लिख के भेजिए, अभी भजन सुना दीजिए, उसके जवाब प्रॉपर अच्छे से मिलेगा। ओ गुरुदेव मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला, ये कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे, मेरा हसीला मन सतनाम बोला रे, सतनाम बोला मन, सतनाम बोला रे, सतनाम बोला रे, कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे, मेरा सुंदर रिश्ता सिर्फ तुम्ही, मेरा सुंदर रिश्ता सिर्फ तुम्ही, मेरा प्रेम फरिश्ता सिर्फ तुम्ही, मेरा प्रेम फरिश्ता सिर्फ तुम्ही, जीवन का मधुबन तुम ही हो, सांसों की सरगम तुम ही हो, जीवन का मधुबन तुम ही हो, सांसों की सरगम तुम ही हो, गुरुदेव मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, कौन घड़ी में बरसी प्रेम बदरिया रे, कौन घड़ी में बरसी प्रेम बदरिया रे, मेरा हसीला मन सतनाम बोला रे, सत
सतनाम बोला मन, सतनाम बोला रे, सतनाम बोला रे। कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे। तेरी शक्ति से तन मन भर लूं, तेरी शक्ति से तन मन भर लूं, तेरी भक्ति से भाव भय हर लूं, तेरी भक्ति से भाव भय हर लूं। तुम प्राणवायु हो जीवन की, चरणों में झुक वंदन कर लूं। तुम प्राणवायु हो जीवन की, चरणों में झुक वंदन कर लूं। गुरुदेव मेरे रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे। प्रेम की वीणा में तूने कौन राग छेड़ा रे, कौन सी प्रेम की वीणा में तूने कौन राग छेड़ा रे। मेरा हकीला मन सतनाम बोला रे, सतनाम बोला मन, सतनाम बोला रे, सतनाम बोला रे। कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे। तुम भक्तों के मन उपवन में, भक्तों के मन उपवन में, आँखों की प्यारी चितवन में, आँखों की प्यारी चितवन में। मैं तितली बनकर उड़ जाऊं, झुक जाऊं तेरे अभिनंदन में। मैं तितली बनकर उड़ जाऊं, झुक जाऊं तेरे अभिनंदन में। प्रेम मेरे रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे। कौन से पानी में तूने प्रेम रंग घोला रे। मेरा सीधा मन सतनाम बोला रे। कौन घड़ी में ओढ़ी प्रेम चुनरिया रे, प्रेम चुनरिया रे। प्रेम के पानी में तूने कौन रंग घोला रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं, क्या सुना आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही दुर्गेश भैया। हाँ हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से कुछ तो नहीं करना है। हेलो दुर्गेश भैया, हमारी आवाज सुन रहे हैं, बताइए। हेलो संजय को मिलाओ। हेलो दुर्गेश भैया, हमारी आवाज सुन रहे हैं? मिलाओ यार, जब नहीं मिल रहा तो। हाँ चित्रा जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल पा रहा है आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ चित्रा जी, हाँ हरिओम, क्या बता रही हैं? हाँ हरिओम चित्रा जी, सामने आइए। हाँ आ रही, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप नहीं आ रही है सामने। हाँ क्या बता रही हैं?
इनका अच्छा, पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि संत बड़े परमात्मा इधर बैठा ही को देखो, शीतल अंग शपथ पिक्चर नहीं आ बुझाए रही है। औरों को दे दे अपना नाम। तो कितना अच्छा बता रहे थे संत जी, बिच्छू को निकाल रहे थे। देखो देखा तो तुम लोग पीछे बैठ जाते हो। हम्म। चित्रा, हाँ डिस्कनेक्ट हाँ, संजय भैया राजापुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। संजय भैया फोटो नहीं, हाँ कनेक्ट हो गया तो अब अनम्यूट कर लिया अपने आप। आगे क्या हो? दो जने बैठे हो, क्या कर रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, सज्जन भैया आ गए। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। चाहे संजय आए चाहे सज्जन आए। सज्जन भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हाँ क्या हरिओम, क्या बता रहे हैं? हरिओम। हाँ, क्या सुना? बहुत अच्छा बताया ना, ये परमात्मा के 5 गुण जो ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये चीज जो बताया, जो जहाँ तन हो वहाँ मन हो, हाँ ये चीज बहुत अच्छा लगा जो है। महेश जी। हाँ, महेश भैया, हाँ बहुत अच्छा। संजय भैया, सज्जन भैया बहुत अच्छा। महेश भैया, महेश भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बता रहे हैं? इधर देखो, कहाँ उधर देख रहे हो? फोन इसका नेटवर्क खत्म हो गया। हाँ हेलो, हमारी फोटो तो आ रही है। हाँ महेश भैया बताइए। चलिए, पिक्चर आ रही है, साउंड आ रही है। हाँ बोलिए महेश भैया। हाँ आप क्या रही, दिखाई पड़ रहे हैं आप? आपका साउंड नहीं जा रहा। हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा हमको, बोलिए आप। हमारे वाले पर म्यूट कर लीजिए। आप बोलिए महेश भैया, सुनाई पड़ रहा है। हमारे पर म्यूट करिए, हमारे वाले पर आपकी आवाज नहीं आ रही। करिए, ये फिर से करिए। आप बोलिए। हाँ बोलिए महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि जब हम क्लास में बैठते हैं तो तन मन एक रस होके सुनना चाहिए गुरु की। अब गुरु ने जो बताया वो करना है, हमें सजेस्ट नहीं करना है कि गुरु को ये करे या ना करे। और जैसा आपने बताया ना, चाहे बिजनेस हो चाहे व्यापार, कमियां वही लोग देखते हैं जो कभी सक्सेस नहीं पाते। हाँ और जिनको कुछ करना रहता है वो टांग नहीं फंसाते, वो आर्डर गुरु ने अगर दिया तो उसको पूरा करते हैं। हाँ, महेश की मम्मी क्या बोल रही हैं? महेश की मम्मी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। अरे वाह, वेरी गुड। वाली बात की संत जो है ना इतना शीतल होते हैं कि वो अपना जो है तो सबको शीतल पहुंचाते हैं। हाँ। बिच्छू जो है तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो संत कैसे अपना हाँ स्वभाव बहुत छोड़े? सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ, संगीता रानी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम क्या बोल रही हैं? अच्छी बात लगी जो है 5 गुण वाला जो आपने बताया कि हम अपने अंदर चेक करें कि क्या हमारे अंदर ये 5 गुण आए। और 5 विकार और 5 विषय के बारे में जो आपने बताया कि 5 विषय और 5 विकार जब हमारे खत्म हो जाते हैं तभी हम अपने को भगवान कहें। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। नीलू जी, हाँ नीलू जी, हाँ नीलू जी। बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया गुरु जी। अभी मेरे मन का ही प्रश्न था, ईश्वर में सबसे पहली प्रायोरिटी सत्संग, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सत्संग और माया दोनों बहुत जरूरी है। बिना रहे माया के कारण मिली कि गुरु का आधार सबसे पहले, और अपने समय को क्या भागों में डिवीजन करते हुए किस समय जो कार्य करें वो एकाग्रता करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नीलू जी। चलिए